नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़े हुए जो न्यूज़ है आपको रेगुलर यहाँ पर मिलती रहेगी, जिसमें शामिल होगा छत्तीसगढ़ के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की न्यूज़ और नोटिफिकेशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो पहली जो खबर है वो कल जो CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया था, तो उसमें इस बार CBSE 12वीं बोर्ड का 100% परिणाम आया है। ये दुर्ग भिलाई से मैं बता रहा हूँ न्यूज। तो 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और दुर्ग भिलाई से लगभग 5000 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे। तो नीलांश DPS भिलाई के 12वीं के छात्र नीलांश काबरा 99.2% अंकों के साथ अपने स्कूल में टॉपर रहा। उसने सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किए। वे एडिशनल ट्रांसपोर्टर कमिश्नर दीपांशु काबरा के सुपुत्र हैं, तो इन्होंने टॉप किया है। उसके बाद इस साल भी स्टूडेंट को डिजी लॉकर के जरिए डिजिटल मार्कशीट दी जाएगी। वही स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और यदि स्टूडेंट को लगता है किसी स्टूडेंट को कि उन्हें सही मार्क्स नहीं मिले या कम मार्क्स मिले हैं, तो CBSE नियमों के अनुसार वे फिर से अप्लाई कर सकते हैं और 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच उनकी परीक्षाएं ली जाएगी, जबकि रिजल्ट जो है एक सप्ताह के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर पहले अभी ज़्यादा नंबर मिले हैं और आपने परीक्षा देने के बाद कम नंबर मिलेंगे, तो अभी जो ज़्यादा मिले वो नहीं गिना जाएगा, आप परीक्षा देने के बाद का नंबर जोड़ा जाएगा। तो इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आप सोचिए, अगर आपको लगता है आप बेहतर अंक ला सकते हैं तो उसके लिए डबल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी के नंबर से खुश हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर स्टूडेंट ने कहा है कि वो सभी अपने परीक्षा परिणाम से खुश है। उसके बाद जो अगला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ये छत्तीसगढ़ CG बोर्ड को लेकर है। तो सितंबर के दूसरे सप्ताह से पूरक और अवसर परीक्षा होगा। मासिम ने जारी किया पूरक परीक्षा के लिए शेड्यूल, 2 से 20 तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते पूरी खबर को। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पूरक और अवसर परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी कर दिया है। पूरक व अवसर परीक्षा के लिए 2 से 20 अगस्त 2021 तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 अगस्त 2021 तक पूरक और अवसर परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। 12वीं पूरक अवसर परीक्षा सितंबर के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ होगी, जो कि छात्र हायर सेकेंडरी पूरक अवसर परीक्षा 2021 में शामिल होना चाहते हैं वे अपनी शाला के माध्यम से आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। तो मतलब अभी जो रिजल्ट से खुश नहीं है या जिन्हें लगता है कि रिजल्ट में नंबर कम आया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है, तो ओपन बोर्ड 12वीं के नतीजे आज आएंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा और अवसर परीक्षा के परिणाम आज 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी 12वीं बोर्ड के नतीजे राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है, तो ये रायपुर से है। तो अधिकांश बच्चे यही है 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। तो अगर मैं सभी स्कूल का कवर करने गया, सभी जिले का, तो कम से कम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बस मोटा मोटा बता देता हूँ। इसके लिए मैं अलग से वीडियो शाम तक रिलीज करने की कोशिश करूँगा कि सभी जिलों को कवर कर पाऊँ CBSE 12वीं रिजल्ट को लेकर। तो शाम को मेरे चैनल पर वीडियो आ सकता है इसके लिए। चलिए उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है रायपुर से आ रही है। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने समय पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भरने वाले स्टूडेंट को पुनः अवसर नहीं देने का फैसला किया है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्राय यहाँ देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित तिथि के समाप्त होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए छात्र बड़ी संख्या में ऑफलाइन आवेदन जमा करने यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय में संपर्क करते हैं। इससे महाविद्यालय की परीक्षा आयोजन की तैयारी बाधित होती है। ऑफलाइन आवेदन के कारण विद्यार्थियों के परिणाम जारी करने में भी तकनीकी परेशानी होती है। तो इसलिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भरने वाले स्टूडेंट को इस बार ऑफलाइन के लिए फिर से यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने की जानकारी देने को कहा गया है। फॉर्म नहीं बल्कि शुल्क भी ऑनलाइन मोड में ही जमा करना है। आपको ऑनलाइन ही इसका जो है फीस जमा करना है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला एवं महाविद्यालय में संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है, तो कृषि और नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जल्दी ही जारी होगा। तो प्रदेश के एग्रीकल्चर और नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा की समय सारणी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही कृषि और नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल जारी होंगे। संबंधित विभागों में प्रवेश परीक्षाओं की विभागीय अनुमति दे दी है। उधर पीईटी समेत 6 प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएटी और नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी होगा। विभागीय अनुमति नहीं मिलने के कारण अब तक शेड्यूल जारी नहीं हो सका था। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो रायपुर से है। तो 6वीं 7वीं और 9वीं की कक्षाएं नहीं लगेगी। जी हाँ, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेगी। और उसमें भी एक कंडीशन है कि जहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे वहाँ पर पिछले 1 सप्ताह में कोरोना का संक्रमण दर 1% से नीचे होना चाहिए। वहाँ पर टीचरों को सभी को वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो 6वीं 7वीं और 9वीं 11वीं के लिए है, उस स्कूल को खोलने के लिए जो वहाँ के जो क्षेत्रीय पंचायत समिति होगी उसका यहाँ पे परमिशन लेना होगा। उनके अगर वही सहमति देते हैं तभी वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है उसको खोला जाएगा और बाकी 10वीं 12वीं के स्कूल खोले जा सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है यहाँ पर भिलाई से आ रही है। तो भिलायंस के लिए एक बार फिर दुनिया भर में भिलाई की धाक जमा दी है। शहर की बेटी प्रीत कौर को अमेरिका की लीडिंग एनएमसी वॉलमार्ट ने 24 लाख सालाना पैकेज दिया है। प्रीत को बेंगलुरु में नियुक्ति मिली है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम अपने चैनल की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो बागबाहरा से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा भौतिक शास्त्र विषय में झगरेंडीह पिथौरा के सेवानिवृत्त पटवारी कन्हैयालाल ठाकुर की पुत्री कविता ठाकुर ने सफलता हासिल की है। प्रदेश स्तर पर आयोजित परीक्षा में अपने संकाय में चयनित होकर परिवार और पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। हम अपने चैनल की तरफ से इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो शक्ति से आ रही है। ग्राम बर्रा के किसान नेत्राम चंद्रा की पुत्री एवं वरिष्ठ सुदामा चंद्र की भतीजी कुमारी हेम पुष्पा ने अपने कठिन परिश्रम से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र में चयन होकर सफलता अर्जित की है। सफलता पर उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत की जाए एवं परिवार सहित सहयोगियों का हमेशा प्रोत्साहन मिले तो दूरस्थ ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राएं भी सफलता अर्जित कर सकती है। तो बहुत सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है और आपके चैनल की तरफ से हम इसे हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो ये दुर्ग से आ रही है। तो शहर के एक ऑटो मैकेनिक ने अपने बेटी का लक्ष्य पूरा करने का सपना देखा था। बेटी का लक्ष्य पूरा करने के उन्होंने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिति के बावजूद नेट की परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाई हेतु उन्हें दिल्ली भेजा था। बेटी ने भी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पिता का सपना सच कर दिखाया। हाल ही में पीएससी की परीक्षा पास कर वे सहायक प्राध्यापक के लिए चयनित हुई है। उन्होंने सहायक प्राध्यापक भर्ती के ओबीसी श्रेणी से दिलाई थी, मगर उनका चयन इस परीक्षा में सामान्य श्रेणी में 8वें रैंक पर हुआ है। उनका कहना है कि लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो हम अपने चैनल की तरफ से इन्हें कांग्रेचुलेसन कहना चाहते हैं। तो उसके बाद जो अगली खबर जो है तो यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये जो है इनका नाम है भावना खटवानी। तो इन्होंने इंडिया लेवल पर LLM प्रवेश परीक्षा क्लैट एग्जाम 23 जुलाई को संपन्न हुई में छत्तीसगढ़ दिल्ली राजहरा निवासी भावना खटवानी ने इंडिया में ऑल इंडिया 26वां रैंक प्राप्त किया है। कठिन परिश्रम व लगातार पढ़ाई पर मेहनत की है, जिससे उन्हें आज यहां सफलता प्राप्त हुई। दिल्ली राजहरा के प्रतिष्ठित व्यवसायी तरुण खटवानी की सुपुत्री भावना खटवानी है। समाज में व दिल्ली राजहरा में हर सभा गौरव का माहौल है। तो हम अपने चैनल की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद
जो अगली खबर जो आ रही है बिलासपुर से आ रही है, तो कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रक के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। नियंत्रक को कोर्ट के समक्ष जवाब देने के निर्देश दिए गए। व्यापम ने वर्ष 2019 में राज्य पात्रता परीक्षा सेट आयोजित की थी। परीक्षा के बाद कुछ ही नंबरों से चयनित होने से वंचित भूमिका मडरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि परीक्षा के प्रथम सेट का एक और द्वितीय सेट के 2 प्रश्नों के मॉडल आंसर गलत है। इससे परीक्षा परिणाम में अंतर आ रहा है। 1 अंक सभी कम के कारण ओबीसी कोटे में चयन रुक गया है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गलत पूछे गए 3 प्रश्नों का 45 दिन में विधिवत परीक्षण कराने और पुनर्मूल्यांकन के निर्देश व्यापम को दिए थे। कार्रवाई न होने पर भूमिका ने अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ल के माध्यम से व्यापम नियंत्रक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इसमें अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के बाद भी विभाग और या अधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर जस्टिस पी.एम. कोसी की बेंच में अगली सुनवाई होगी। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है, तो यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 4 को होगा। यहाँ पर 12,835 छात्रों को मिलेगी उपाधि। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो बिलासपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे से होगा। वर्चुअल माध्यम से होने वाले समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल अनुसुईया उइके करेगी। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल होंगे। 4 अगस्त को ही सुबह 10 बजे रिहर्सल होगा। समारोह में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव दीक्षांत भाषण देंगे। और जनवरी से दिसंबर तक 2019-20 के 23 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक व उपाधि दी जाएगी। इसमें 42 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इसमें 22 पदक दानदाताओं के शामिल है, वहीं 20 पदक यूनिवर्सिटी के शामिल हैं। 2019 में मेरिट में प्रथम आने वाले एमए राजनीति शास्त्र के कंदाला श्रीनिवास, एमए संस्कृत में चंद्रशेखर श्रीवास को 3-3 स्वर्ण पदक व उपाधि दी जाएगी। इसके साथ साथ ही जून 2019-20 में मेरिट आने वाले एमए राजनीति शास्त्र की डोलेश्वरी, एमए संस्कृत की कविता और एमएससी गणित के चैनुराम नागवंशी को 3-3 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। सभी छात्र छात्राओं और अतिथियों को यूनिवर्सिटी द्वारा जारी लिंक के माध्यम से जूम या यूट्यूब से जुड़ने का अनुरोध किया गया है। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है, तो बिलासपुर से आ रही है। तो शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में डीपीएड बीपीएड में प्रवेश के साक्षात्कार 1 अगस्त से होंगे। विभागीय पुरुष के लिए संशोधित तिथि 7 अगस्त, विभागीय महिला के लिए 8 अगस्त, स्वाध्यायी पुरुष के लिए 9 अगस्त एवं स्वाध्यायी महिला के लिए 10 अगस्त तय किया गया है। उसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो कांकेर से आ रही है। तो कक्षा 1 से 12वीं तक जो बच्चे अपना एडमिशन स्वामी आत्मानंद स्कूल में नहीं नरहरपुर में करने से चूक गए हैं या आवेदन नहीं कर पाए, उनके लिए एक बार फिर सुनहरा मौका है। वे अपना एडमिशन करा सकते हैं, जिसके लिए उनको कल स्कूल पहुंचकर अपना पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। अगर वे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। जो बालक इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाने अन्य जगह भेजते हैं, वे पालक भी अपने बच्चों का दाखिला स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नरहरपुर में कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सहायक खंड शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर 6265538762 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि कल तक है, तो जल्दी कीजिए। उसके बाद जो अगला खबर जो आ रहा है वो कांकेर से आ रहा है। तो श्रेष्ठ योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट आवासीय संस्था निःशुल्क अध्ययन हेतु जिला स्तरीय चयन परीक्षा का आयोजन आज शासकीय नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं के लिए 30 विद्यार्थी और कक्षा 11वीं के लिए 41 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रवेश परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को बस्तर संभाग में संचालित उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठा योजना अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए 1 सीट तथा कक्षा 9वीं के लिए 1 सीट आकांक्षी जिला कांकेर को प्राप्त हुआ है। उसके बाद
अगली खबर धमतरी से आ रही है। तो भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक धमतरी में विद्यार्थियों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विशेष ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट आयोजन किया गया है। इसमें निजी संस्था के योकोहामा टायर्स गुजरात, बजाज ऑटो, एक्सेल प्रोबैक गुजरात, शारदा एनर्जी मिनरल्स रायपुर एवं एस्कॉट धमतरी द्वारा छात्रों का साक्षात्कार लिया गया। इसमें महाविद्यालय के 66 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो धमतरी से आ रही है। तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर जिला सरगुजा के अकादमी सत्र 2021-22 में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं। कमांडर एवं संस्था के प्राचार्य ताजिंदर सिंह गिल ने बताया कि इसमें सफल रहे परीक्षार्थियों का वर्गवार बालक एवं बालिका का मेडिकल फिटनेस, अंकसूची तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज व प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाना है। इसके लिए संबंधित अभ्यर्थियों को उनके डाक पते पर बुलावा पत्र प्रेषित किया गया है। जिन सफल परीक्षार्थियों को आगामी 10 अगस्त तक बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता तो वे सैनिक स्कूल के टेलीफोन नंबर 7747032999 पर संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को समय पर बुलावा पत्र नहीं मिल पाता या डाक में विलम्ब होता है तो उसके लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। उसके बाद अगली खबर जो है अंबिकापुर से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल व CBSE द्वारा 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी किए जाने के बाद अब संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर में शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है। कुल सचिव प्रोफेसर विनोद एक्का ने बताया कि विभिन्न संकाय के प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में 2 से 16 अगस्त तक ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पोर्टल में लॉगिन कर पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा एवं पंजीयन शुल्क नामांकन शुल्क के साथ जमा करना होगा। आवेदकों की सूची में से पाठ्यक्रम विशेष समूह के लिए उपलब्ध सीट संख्या के अनुसार मेरिट सूची 17 अगस्त को जारी की जाएगी। प्रदेश में प्रक्रिया में मेरिट चयन सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम ऑनलाइन करने के लिए ऐड टू मेरिट करने वाले उनके पंजीयन मोबाइल नंबर पर पोर्टल के माध्यम से SMS 17 अगस्त को प्रातः 11 बजे से 19 अगस्त को रात्रि 11:49 तक भेजी जाएगी। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करने और प्रवेशित छात्रों के यूजर ID को पोर्टल में सत्यापित करने एवं एडमिट करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो बोडला से आ रही है। तो यहाँ पर अंग्रेजी स्कूल के लिए लॉटरी निकाली गई है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बोडला जिला कबीर धाम में कक्षा 2, 7वीं, 8वीं और 9वीं में रिक्त सीट में प्रवेश की लॉटरी निकाली गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोडला में नायब तहसीलदार बोडला, विकास खंड शिक्षा अधिकारी बोडला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बोडला, सह सचिव विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला, प्राचार्य व शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोडला एवं पालकों की उपस्थिति में लॉटरी से प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। कक्षा 2 में प्रवेश के लिए 4 बच्चों, कक्षा 7वीं में प्रवेश के लिए 4 बच्चे और कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिए 8 बच्चों एवं कक्षा 9वीं के लिए 5 बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो रायगढ़ से। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार, खरसिया, बायसी, धर्मज, गैड़ एवं छराटागढ़ घरघोड़ा हेतु सत्र 2021-22 कक्षा 6वीं एकलव्य चयन प्रवेश परीक्षा की अंतिम सूची जारी की जा चुकी है। उक्त सूची सहायक आयुक्त कार्यालय, संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विद्यालय में देखी जा सकती है। विद्यालय में प्रवेश हेतु चयनित परीक्षार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति एवं कक्षा 5वीं की अंक सूची के साथ 2 फोटो सहित 5 अगस्त तक विद्यालय में प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।